अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे और सेहतमंद होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है डिसिप्लिन के बारे में। और आई नो ये बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते, और ख़ासकर हमारा यूथ। इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि हम डिसिप्लिन बना नहीं सकते, और अगर बना लेंगे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आज इसकी वजह और इसके बारे में हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम डिसिप्लिन बना तो लेते हैं, पर हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजहें भी हमें एक्चुअली कई बार नहीं पता होती हैं। तो इसकी वजह क्या है, आज हम ये जानेंगे। और इस पे क्या हम क्यों इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसकी वजह जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे अंदर ना लेज़ीनेस कूट-कूट के भरी है। और हम इतने लेज़ी हैं कि हम पहली बात तो डिसिप्लिन पर मेंटेन करने पर उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो सबसे पहली वजह इसलिए भी लेज़ीनेस है क्योंकि हम बहुत टाइम तक ये सोचते रहते हैं कि कल करेंगे, कल किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बट ये कल-कल के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। दूसरी वजह ये है कि हम अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम जानते हैं कि अगर हमने कोई भी डिसिप्लिन बनाया या किसी भी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने की कोशिश की, तो हम क्या होगा, हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। हमें ना बहुत सारा डिस्कम्फ़र्ट का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो और तीसरी वजह जो ख़ासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। जब हम ये चीज़ पहले से सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, वी कांट डू दिस, तो वो चीज़ फिर हम ना करने की हमारे अंदर चाह नहीं रह जाती कि हम इस चीज़ को करने की कोशिश भी नहीं करते। अब आ जाते हैं हमारी इन चीज़ों की वजहों पर कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए हमने डिसिप्लिन बना भी लिया, बट हम उसे मेंटेन नहीं रख पाते, हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसकी भी पहली वजह मैं यही बताऊँगी कि आप लोगों को ना ये होता है कि हम डिस्कम्फ़र्ट में कैसे रहेंगे, हम कम्फ़र्ट के बाहर कैसे रहेंगे। लाइक अगर हम किसी भी चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम अगर मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। बट हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता है हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, या हमें फजर में उठना है या तहज्जुद में उठना है। तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उससे हमारी नींद ख़राब हो रही है। हम ये सोचते हैं कि हमारी नींद ख़राब हो रही है, बट उससे जो फ़ायदे होने वाले हैं वो तो उसके बारे में उसको नज़रअंदाज़ कर देते हैं। खैर, अगर दूसरी वजह देखें तो दूसरी वजह ये है कि हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ना उसको ये सोच लेते हैं कि उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। उसको आप जब लंबे टाइम तक एक बार फ़ॉलो करोगे ना, तब आपको पता चलेगा उससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अगर एक बार आपने सोच लिया कि हाँ, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ सच में फ़ायदा नहीं करती। चलिए, तो अब जानते हैं कि आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 इज़, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन आपको खुद से लेनी है। खुद से आप ऐसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर आपको आज से 4 साल बाद, 5 साल के बाद कुछ ऐसा करना है जो आपका गोल है, तो आपको अपने सामने उसे रखना है। आपको ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और अगर मुझे ये करना है तो मुझे अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, इसका सॉल्यूशन ये भी है कि आपको ये सोचना होगा कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, उससे आपको नुकसान क्या है, ठीक है? क्योंकि आप फ़ायदे तो बहुत बार सोच लेते हो कि हम इस चीज़ से ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, बट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, तो आपको आगे क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज़, आपकी हेल्थ कहीं न कहीं बिगड़ती है अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, अगर किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते, रूटीन नहीं बनाते, टाइम टेबल नहीं बनाते, तो आपकी हेल्थ ख़राब होती है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी कोई भी पढ़ाई है, आप चल रही है, आपकी स्टडी चल रही है, तो वो बहुत इफ़ेक्ट होती हैं अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाते। आप अपनी अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप अपने वर्क, अपने जॉब, कहीं न कहीं अपनी फैमिली को किसी न किसी तरह टाइम नहीं दे पाएँगे, इसलिए बेटर है आप अपना रूटीन बनाएँ। चौथी चीज़ सॉल्यूशन में ये भी आती है कि जब आप हम अपना रूटीन बनाते हैं या अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने रब को भूल जाते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। सबसे पहले हमने अपने रब को याद रखना है कि हमारे डिसिप्लिन में, हमारे रूटीन में हमने अल्लाह को ऐड करना है। अल्लाह ने जो हमसे कहा है, हमें उन चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि अपनी नमाज़ों को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है, 5 टाइम्स की नमाज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अज़कार कर सकते हो, अज़कार करते रहना है, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है। उससे क्या होता है, आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको कोई भी काम करने में और उसे मेंटेन रखने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।